लखनऊ के गुंडवा इलाके में घुसपैठियों का सत्यापन करने खुद मैदान में उतरी लखनऊ की महापौर सुषमा खरकवाल। एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, लखनऊ में घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। नागरिकों के सत्यापन का काम तेज कर दिया गया है। गुंडवा इलाके में खुद मैदान में उतरी हैं मेयर सुषमा खरकवाल। जी हां, इस वक्त देखिए खुद मेयर कूद पड़ी हैं, लगातार एक्शन जारी है और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से लोगों से इनसे बातचीत करती हुई मेयर खुद नजर आ रही है। तो लखनऊ की तस्वीर, गुंडवा इलाके में घुसपैठियों का सत्यापन करने खुद मैदान में नजर आ रही हैं महापौर सुषमा खरकवाल, जिनकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बाकायदा इन लोगों से बातचीत करती हुई नजर आ रही है, यानी कि आप समझ सकते हैं किस तरीके से बड़े अधिकारी भी इस वक्त एक्शन मोड में लखनऊ में नजर आ रहे हैं। लखनऊ में लगातार घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है और इसी क्रम में नागरिकों के सत्यापन का काम तेज कर दिया गया है। और गुंडवा इलाके की तस्वीर दिखा रहे हैं और खुद मैदान में यहां पर मेयर सुषमा खरकवाल उतरी हैं और सत्यापन का जो पूरी प्रक्रिया है वो चल रही है। लखनऊ में लगातार एक्शन मोड में सरकार है। दो तस्वीरें इस वक्त, घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन और वेरिफिकेशन के लिए खुद मेयर जो है वो ग्राउंड जीरो पर पहुंची है। तो साफ तौर पर ये दिखाता है कि किस तरीके से सरकार जो है, यूपी सरकार इस तरीके से घुसपैठियों के खिलाफ जाहिर तौर पर एक्शन मोड में नजर आ रही है। लखनऊ के गुंडवा इलाके की तस्वीर, जहां पर देखिए घुसपैठियों का ये जो इलाका है, यहां पर खुद वेरिफिकेशन करने के लिए इस वक्त मेयर पहुंची हुई है। तो लखनऊ के गुंडवा इलाके में घुसपैठियों का सत्यापन करने खुद लखनऊ की महापौर सुषमा खरकवाल पहुंची हुई है। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं, हमारे संवाददाता राजीव ओझा जुड़ चुके हैं लखनऊ से। राजीव, देखिए एक तरफ सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है, घुसपैठियों का सत्यापन किया जा रहा है और अब एक और तस्वीर आई है सामने, बड़ी खबर इसे कह सकते हैं, क्योंकि खुद मैदान में ग्राउंड जीरो पर लखनऊ की महापौर को देखा जा रहा है। जी देखिए, लखनऊ नगर निगम में बांग्लादेशी घुसपैठियों के सफाई कर्मचारी के रूप में कार्यरत होने की जानकारी सामने आने के बाद खुद महापौर सुषमा खरकवाल ने ही सबसे पहले शासन को पत्र लिखा था और कहा था इनका वेरिफिकेशन कराया जाए और सफाई के काम में जो बांग्लादेशी लगे हैं इन्हें बाहर किया जाए। तो सत्यापन की जो प्रक्रिया शुरू हुई है मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद पूरे प्रदेश में सभी जो 17 नगर निगम हैं उन सभी नगर निगमों में शुरू हुई है एक साथ। और लखनऊ में भी जो कल जाँच पुलिस ने किया था वेरिफिकेशन का, सफाई कर्मचारियों को बुला करके उनसे उनका डॉक्यूमेंट मांगा गया था। और आज महापौर सुषमा खरकवाल खुद भी गुंडवा इलाके में गई हैं और वहाँ उन्होंने बाकायदा पूछा है, उनसे कागज़ मांगे हैं, उनकी पहचान को वेरीफाई करने के लिए उन्होंने पूछा असम में हो तो बरपेटा जिले के हैं, तो पूछा विधायक कौन है तुम्हारे यहाँ। ऐसी सारी जानकारी के जरिए उन्होंने पता करने की कोशिश की कि ये जो रिपोर्ट नगर निगम के लोग उन्हें दे रहे हैं या पुलिस के लोग जो वेरिफिकेशन कर रहे हैं ये सही है या नहीं है। कल हम लोगों ने भी जो ग्राउंड जीरो पर जाकर के जो पड़ताल की थी उसमें से ज़्यादातर अपने को यही बता रहे थे कि हम असम के बरपेटा जिले के रहने वाले हैं। उनके पास बाकायदा उस जिले का आधार कार्ड है, NRC का पेपर है और भी तरीके आधार कार्ड के अलावा पैन कार्ड भी कुछ लोगों के पास था। और उनका ये कहना था कि हमारे कागजात पहले से पुलिस के पास जमा हैं, हजरतगंज थाने में हमारे कागजात जमा हैं और समय समय पर पुलिस हमें वेरीफाई करती रहती है और हमें वेरिफिकेशन से कोई दिक्कत नहीं है। बावजूद इसके एक तरह से हड़कंप की स्थिति है और जो भी बांग्लादेशी या रोहिंग्या मुसलमान जो म्यांमार से भाग करके बांग्लादेश आए थे और फिर बांग्लादेश से होकर के भारत में आए हैं, उन्हें रोहिंग्या मुसलमान कहते हैं। और रोहिंग्या और बांग्लादेशी दोनों तरह के घुसपैठिए हैं और नगर निगमों में भी बड़ी संख्या में वो सफाई के काम में लगे हुए हैं। राजीव, अभी लखनऊ नगर निगम के खिलाफ जो है सरकार काफी मुस्तैद नजर आ रही है। और अगर इस सत्यापन की प्रक्रिया की बात करें तो अब तक कितने ऐसे जो घुसपैठिए वो सामने आ चुके हैं, क्या उनको लेकर के कोई आंकड़ा भी सामने आया? क्योंकि देखिए एक तरफ यही लोग जो है जो ग्राउंड जीरो पर जब इनसे वेरिफिकेशन किया जा रहा है तो इनका ये भी कहना है कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन भी है। जी देखिए, अभी सत्यापन का ही काम चल रहा है और जो अवैध कागजातों के जरिए घुसपैठिए थे पहले से जिनकी जो कभी चिन्हित हुए उनकी गिरफ्तारी भी कई बार हुई, ATS ने उन्हें गिरफ्तार किया है। और जो गिरोह थे जो फर्जी दस्तावेजों के जरिए उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड, यहाँ तक कि पासपोर्ट तक बनवा देते थे, ऐसे कई गिरोह पूर्व में पकड़े गए हैं और वो बांग्लादेशी जो अवैध तरीके से आए थे वो जेल में हैं। अब जो सत्यापन की प्रक्रिया शुरू हुई है इसमें अगर किसी के पास कागजात नहीं पाया जाता है और मतलब फर्जी पाया जाएगा तब तो जेल जाएंगे वो। अगर कागजात नहीं पाया जाता है उनके पास तो उन्हें डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा, जो कि हर मंडल मुख्यालय पे, यानी उत्तर प्रदेश में कुल 18 मंडल हैं, तो सभी मंडलों में डिटेंशन सेंटर बनाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद मंडलायुक्त और IG इसके लिए जगह चिन्हित करने में लगे हैं और कहीं भी या तो पुलिस लाइन्स में या किसी विद्यालय की किसी ऐसी जगह जो खाली पड़ी हो ऐसी जगह पर बनाया जाएगा, वहाँ इन्हें चिन्हित करने के बाद रखा जाएगा। फिलहाल अभी सत्यापन का ही काम चल रहा है, कहीं से उनकी
की, उनके पकड़े जाने की या डिटेंशन सेंटर में रखे जाने की जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। जी। और राजीव देखिए, खुद मेयर का उतरना वेरिफिकेशन करने के लिए, एक तरफ सरकार तो मुस्तैद है ही और मेयर भी खुद आ रही है, ये दिखाता है कि फिलहाल कोशिश यही है कि कहीं पर भी कोई कोर कसर ना छूट जाए। फुल एक्शन मोड में इस वक्त यूपी सरकार है। राजीव जी बिल्कुल, देखिए लखनऊ की महापौर सुषमा खरकवाल ने स्वयं आगे आकर के जो 16 और नगर निगम है उत्तर प्रदेश में, जहां के लिए निर्देश पहले ही जारी हो चुका है कि वहां भी सत्यापन होना है, उनके लिए एक संदेश दिया है कि वहां के महापौर भी स्वयं अपने स्तर से जागरूक हो, बाहर आएं और जब वो निकलेंगे तो अधिकारियों पर भी एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनेगा, वो भी सत्यापन के काम में जुटेंगे। वैसे अभी फिलहाल जो जिम्मेदारी है पुलिस को दी गई है कि वो कागजात का सत्यापन करें और सभी नगर निगमों को निर्देश मुख्यमंत्री के स्तर से दिया गया है कि जो भी सफाई कर्मचारी हैं उनके डॉक्यूमेंट अधिकारियों को मुहैया कराए जाएं ताकि उनका सत्यापन हो सके और सरकार ये मुतमईन हो सके कि इनके पास जो भी कागजात है सही है, यानी वो भारत के ही निवासी हैं, बांग्लादेश से घुसपैठ करके भारत में नहीं आए हैं। जी जी। और जैसा कि हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से लखनऊ में ग्राउंड जीरो पर खुद मेयर पहुंची है और घुसपैठियों का वेरिफिकेशन किया जा रहा है, तो कुल मिलाकर घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए यूपी में बड़ा ऑपरेशन शुरू हो चुका है और इसके पीछे है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ताजा आदेश, जिसके तहत योगी आदित्यनाथ ने 17 नगर निकायों में सफाई का काम करने वाले ऐसे लोगों की लिस्ट तैयार करने को कहा है जिन पर घुसपैठिए होने का शक है। वो लिस्ट कमिश्नर और आईजी को सौंपी जाएगी। इसके साथ ही आदेश के मुताबिक यूपी के हर मंडल में डिटेंशन सेंटर बनाने का निर्देश भी जारी किया गया है, जहां घुसपैठिए को उनके देश भेजने से पहले रखा जाएगा। सीएम ने आदेश सुनाया और अधिकारी फौरन एक्शन में नजर आने लगे। ये तस्वीर लखनऊ के हजरतगंज इलाके में प्रशासनिक अमले के जमीन पर उतरने की है, जहां पुलिस अधिकारी झुग्गियों में कागजों की जांच पड़ताल करने पहुंच गए। अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों की पहचान के लिए आधार, वोटर कार्ड, राशन कार्ड जैसे कागजात मांगे जा रहे हैं। हजरतगंज इलाके के डालीबाग क्षेत्र की झोपड़पट्टियों में रह रहे एक एक शख्स से कागजात दिखाने को कहा गया। जो दस्तावेज संदिग्ध पाए जाएंगे उन्हें संबंधित जिलों और थानों में जाकर वेरिफिकेशन करवाना होगा। और इसी तरह का ऑपरेशन अलग अलग जगहों पर शुरू हो चुका है, जिसमें लोगों को हिदायत भी दी जा रही है कि अवैध रूप से रहने वालों की मदद न करें। मदद करने वाले लोगों पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। कहाँ घर है? गिरियाओं में। कितने लोग हो आप लोग? नहीं, पूरा गिरियाओं में कितने हो बात बेटा के? कितने? 100 परिवार, 200 परिवार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश भर में अभियान चलाया जा रहा है, जो अवैध तरीके से रोहिंग्या और बांग्ला। हमारे संवाददाता राजीव ओझा ने उसी डॉलीगंज इलाके में पहुंचकर मौके का जायजा लिया, वहां रह रहे लोगों से बातचीत की, जहां ज्यादातर लोगों का कहना था कि उन्होंने अपने दस्तावेजों की जांच करा ली है। एक रिपोर्ट देखिए। यह लखनऊ के हजरतगंज इलाके की डालीबाग कॉलोनी का हिस्सा है, जो लंबे समय तक यहाँ झुग्गी बस्ती रही है और जिसे लखनऊ विकास प्राधिकरण ने बाद में यह कहते हुए खाली करा लिया था कि यह नजूल की ज़मीन पर अवैध कब्जा है और इसे खाली कराने के बाद लोगों को विस्थापित कर दिया गया है। अब एक आरोप यह भी लगता है कि यहाँ पर बड़ी संख्या में बांग्लादेशी और अवैध घुसपैठिए यहाँ पर बसे हुए थे, जिन्हें अब यहाँ से हटा दिया गया है। और ये भी आरोप है कि इसमें बहुत से लोग नगर निगम में सफाई कर्मचारी के रूप में काम करते हैं। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद लोग बड़ी संख्या में, पुलिस के लोग इसके सत्यापन में जुटे हैं और आज भी इसी क्षेत्र में पुलिस आई थी और यहाँ पर मिले हुए लोगों से सत्यापन करके इस बात की जांच हुई है कि वो मूल रूप से कहाँ के हैं। यहाँ के रहने वाले लोग आमतौर पर स्वीकार नहीं करते हैं कि वे रहने वाले कहाँ के हैं। वे कभी अपने को खुद का असम का और कभी पश्चिम बंगाल का रहने वाला बताते हैं और अब वेरिफिकेशन में ये बात खुलकर सामने आने वाली है। देखना होगा कि पुलिस के इस वेरिफिकेशन के बाद और हर मंडल मुख्यालय पर डिटेंशन सेंटर बनाने की मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद इस पहल का क्या नतीजा सामने आता है। ये सीएम योगी के सख्त आदेश का कड़ाई से पालन करने की शुरुआत है, जिसमें अवैध रूप से रह रहे लोगों को वापस उनके देश भेजा जाना है और उससे पहले दिल्ली की तर्ज पर पूरे यूपी में डिटेंशन सेंटर बनाए जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले आपको ब्रीफ में बता देते हैं कि डिटेंशन सेंटर आखिर
होता क्या है? डिटेंशन सेंटर एक जेल की तरह होता है। फॉरेनर्स एक्ट का उल्लंघन करने वाले विदेशी नागरिकों को इस जेल में यानी डिटेंशन सेंटर में रखा जाता है। डिपोर्ट करने या प्रत्यर्पण नहीं होने तक विदेशी नागरिकों को इसी जगह पर यानी कि डिटेंशन सेंटर पर रखा जाता है। जरूरी सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने तक उन्हें डिटेंशन सेंटर में ही रखा जाता है। डिटेंशन सेंटर में रखे गए अवैध घुसपैठिए को तय प्रक्रिया के तहत उनके मूल देश में भेज दिया जाता है। और आसान शब्दों में कहें तो डिटेंशन सेंटर एक ऐसी जगह है जहां लोगों को अस्थायी तौर पर रखा जाता है जब तक कि उनके कागजात की जांच, वेरिफिकेशन या कानूनी प्रक्रिया पूरी ना हो जाए। इस वक्त देश में कुल 11 डिटेंशन सेंटर है। दिल्ली, गोवा, राजस्थान के अलवर, पंजाब, बेंगलुरु। वहीं यूपी में डिटेंशन सेंटर बनाने के लिए जिलों में खाली सरकारी इमारतों, सामुदायिक केंद्र, पुलिस लाइन, थाने जैसी जगहों की पहचान की जा रही है जहां घुसपैठियों को कड़ी सुरक्षा में रखा जा सकेगा। यूपी में भी दूसरे राज्यों की तरह डिटेंशन सेंटर के प्रबंधन और सुरक्षा की जिम्मेदारी जिला प्रशासन और पुलिस की होगी। इसके अलावा पकड़े गए घुसपैठियों की जानकारी रोजाना गृह विभाग को भेजनी होगी। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक राज्य में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठिए बड़ी संख्या में मौजूद हैं जिन्हें इस बार धर पकड़कर वापस भेजा जाएगा। बांग्लादेशी हमारे देश की बहुत बड़ी समस्या है। ये घुसपैठिया हैं। दिन में ये कूड़ा बीनने का काम करते हैं, रैकिंग करते हैं और रात में चोरी करते हैं। हर संस्था में घुसे हुए हैं, चाहे वो नगर निगम हो, चाहे हॉस्पिटलों में, कार्यदायी संस्था जहाँ भी काम कर रही है वहाँ ये लोग हैं। इसकी मजबूती से जांच होनी चाहिए। सेंटर बनाने की बात भी मुख्यमंत्री ने कही, तो वो काम किस प्रकार से शुरू होगा? वो काम जिला प्रशासन और पुलिस का है, लेकिन हमसे जो भी सहयोग मांगा जाएगा मैं उसमें बढ़ चढ़ के भाग लूंगी, क्योंकि बहुत जरूरी है। डिटेंशन सेंटर बनना भी जरूरी है। यूपी में इन सेंटर पर पुलिस की विशेष टीमें भी तैनात रहेंगी जहां उनकी हर गतिविधि पर कड़ी नजर रखी जाएगी। सूत्रों का कहना है कि शुरुआती चरण में पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2 बड़े डिटेंशन सेंटर बनाए जाने की योजना है। इसके बाद हर जिले में डिटेंशन सेंटर बनाए जाएंगे।